आज अपनी अगली क्लास में कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.6 है। 1.6 का पहला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए। इसमें आपको घातांक के नियमों के सिद्धांत पर जब आपने 8वीं क्लास में पढ़ा था उसके ऊपर आधारित है ये सारे प्रश्न। तो इसके पहला प्रश्न है पहले का 64 की घात 1/2। अब 64 की घात 1/2 का मान ज्ञात करने के लिए वैसे तो आप इसको 1/2 का सीधा कर सकते हैं। 1/2 घात का होता है वर्गमूल और 64 का वर्गमूल 8 होता है सामान्य रूप से, लेकिन हमें इसे घातांक इसके और भी कुछ आ सकता है। तो हमें क्या करना है, ये जो संख्या अंदर है ब्रैकेट के अंदर, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 64 में देखिए 2 का भाग जा रहा है, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 का जा रहा है, 2 1 2, 2 8 2 6 12, फिर 2 का जा रहा है, 2 8 16, फिर 2 का जा रहा है, 2 4 8, फिर 2 का जा रहा है, 2 2 4, फिर 2 का जा रहा है, 2 1 2। तो अपने पास 1 2 3 4 5 6 2 6 बार आया। इसका मतलब 64 को अपन 2 की घात 6 लिख सकते हैं। तो 64 सही, 64 की घात 1/2 बराबर लिखा 2 की घात 6 और इसकी होल घात 1/2। अब अपने पास घातांक का सूत्र क्या है कि 1 की घात m की होल घात n, यानी घात के ऊपर घात लगी हुई है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो उसका सूत्र होता है 1 की घात mn। तो यहाँ पर 2 की घात 6 उसके ऊपर घात लगी हुई 1/2। तो देखिए 2 की घात 6 गुणा में 1/2 और ये 2 1 2 और 2 3 6। अपने पास बच गई 2 की घात 3 गुणा 1 और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, तो ये आ गया 2 की घात 3। और 2 की घात 3 का अर्थ है 2 को 3 बार गुणा करना, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इनको गुणा करेंगे, 2 को 2 से किया तो 4 और 4 को 2 से किया तो 8। तो इस प्रकार से अपने पास 64 की घात 1/2 का अर्थ हो गया 8। अगला प्रश्न इसी का पहले का सेकंड है 32 की घात 1/5। अब यहाँ पर इसी प्रकार हम 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि 64 को छोड़ दें तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंड 32 के हो गए। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 पर 2 आ रहा है, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और इसके ऊपर होल घात लगी हुई है 1/5। तो 2 की घात 5 की होल घात 1/5, तो घात के ऊपर फिर घात वही सूत्र लग जाएगा, तो घातों का गुणा हो गया। तो 2 की घात 5 गुणा में 1/5 और ये 5 एकम 5 5 एकम 5। तो अपने पास बच गई 2 की घात 1 और 2 की घात 1 का अर्थ होता है 2, तो 2 को अपने 1 पर लिख दिया और ये इसका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है 9 की घात 3/2 का मान ज्ञात करना है। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 गुणा 3 होते हैं, इसको लिखा 9 को 3 की घात 2 और ऊपर घात हो गई 3/2। तो फिर ये घात के ऊपर होल घात हो गई, तो इनका आपस में गुणा हो जाए घातों का। तो 3 की घात 2 गुणा में 3/2, 2 1 2 2 1 2, ये कैंसिल हो गया। तो 3 की घात बच गई 3, तो लिखा 3 की घात 3 और 3 की घात 3 का अर्थ है 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी घात 3 है इसका है इनको 3 बार गुणा करना। और 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा किया 27, तो हमने लिखा 27 और इस प्रकार से अपने पास इसका उत्तर हो गया 27। दूसरे का सेकंड है 32 की घात 2/5। अब इस 32 के अभाज्य गुणनखंड किए थे अपन ने अभी, ये 2 की घात 5 आते हैं और इसकी होल घात है 2/5, तो घात के ऊपर फिर घात है तो घातों का गुणा। 2 की घात 5 गुणा 2/5, 5 एकम 5 5 एकम 5 कैंसिल हो गया, तो 2 की घात बच गई 2, तो ये लिख दिया अपने 2 की घात 2। 2 की घात 2 का अर्थ है 2 को इस आधार को 2 पर लिखना, तो 2 गुणा 2 और 2 को 2 से गुणा किया तो आ 4। तो इस प्रकार से इसका अपना पास उत्तर आ गया 4। अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे क्वेश्चन में है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। देखिए आधार समान है, घात अलग अलग है, तो अपने पास अगला नियम जो है वो ये है कि 1 की घात n गुणा में 1 की घात n, यानी आधार बराबर है, घात अलग अलग है, तो इनका जो गुणा करते हैं तो घातों का जोड़ हो जाता है। 1 की घात n प्लस n, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आधार 2 2 बराबर थी, आधार 2 आ गया और ये घात 2/3 प्लस में 1/5। अब ये दोनों भिन्न संख्याएं हैं, भिन्न संख्याओं का जोड़ अपन एलसीएम लेके करते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम हो गया 15, 3 का भाग 15 में 5 बढ़ जाता है, तो इस 2 को गुणा 5 से किया तो 5 में 10 हो गया, फिर प्लस का प्लस हो गया, 5 का भाग 15 में 3 बढ़ जाता है, तो इस ऊपर वाले 1 को 3 से गुणा किया तो हो गया 3 का 3, तो 10 प्लस 3 का हो गया 13, ये लिख दिया अपन 2 की घात 13/15, तो इसका उत्तर हो गया। सेकंड इसका है
1/3 और फिर इसकी होल घात 7। अब देखिए यहाँ पर सूत्र अपने पास वही पुराना वाला सूत्र काम आ रहा है, 1 की घात n की होल घात n बराबर होगा 1 की घात m n धातु का गुना। तो यहाँ पर देखिए ये पूरे के ऊपर घात है तो अंश की घात अलग हो जाएगी और हर की घात अलग। तो 1 की घात 7 और नीचे 3 की घात 3 लगी हुई है और इसको गुना करके ऊपर वाली 7 से, तो नीचे हो गई 3 की घात 3 गुना 7। 1 की चाहे कितनी घात करें वो 1 ही रहता है, तो 1 की मान 1 हो गया और नीचे 7 या 21 तो 3 की घात हो गई 21। तो ये इसका उत्तर हो गया 1/3 की घात 21। अगला इसी का तीसरा प्रश्न है 11 की घात 1/2 बटा में 11 की घात 1/4। अब देखिए यहाँ पर आधार दोनों समान है, घात अलग अलग है। तो अपने पास अगला नियम अपने ने पढ़ा था 8वीं क्लास में कि 1 की घात m बटा 1 की घात m, यानी बटा में है, आधार बराबर है, घात अलग अलग है, तो नीचे वाली घात ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो इसका होता है 1 की घात m माइनस n। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, ऊपर 11 की घात 1/2 थी, जैसे कैसे लिखी, और नीचे वाला 1/4 ऊपर जाकर हो गया माइनस का, तो 11 की होल घात 1/2 माइनस 1/4। अब ये जो संख्या है ये फिर भिन्न संख्या आ गई, तो भिन्न संख्याओं का जोड़वा के एलसीएम लेके करते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम हो गया 4, 2 का भाग 4 में 2 पर जा रहा है तो 1 को 2 से गुणा कर दिया, 2 1 2, फिर माइनस का माइनस, 4 में 4 का भाग 1 पर जा रहा है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाएंगे बच गया 1 और बटा में 4। तो अपने पास उत्तर आ गया 11 की घात 1/4। इस प्रकार से इस प्रश्नावली में 3 क्वेश्चन थे, तीनों अपने कर लिए हैं। ये प्रश्नावली अपने 1 पॉइंट से कंप्लीट हो गई और इसके साथ पहला अभ्यास आपका पूरा होता है। अगली क्लास में अपने प्रश्नावली दूसरी शुरू करेंगे। इसके जितने भी प्रश्न बच गए हैं वो आप हल करें और कोई समस्या है तो पूछें। धन्यवाद।